हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपर के रूप में सबसे ज़्यादा बार आउट करने के MS धोनी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा। तो T20 इंटरनेशनल में एलिसा हिली ने विकेट कीपर के रूप में सबसे ज़्यादा बार आउट करने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और एलिसा हिली ये ऑस्ट्रेलिया की विमेन क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने MS धोनी के 91 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है विकेट कीपर के रूप में। MS धोनी ने 91 विकेट लिया था 98 T20 इंटरनेशनल मैच में। वहीं पे एलिसा हिली ने 114वें T20 इंटरनेशनल मैच में 92वां विकेट लिया आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो एलिसा हिली ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया MS धोनी का। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे अगर हम MS धोनी की बात करें तो MS धोनी के द्वारा भी इस IPL में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? तो सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं MS धोनी। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सुरेश रैना का। सुरेश रैना अभी तक 193 मैच खेल चुके हैं IPL मैच। आपको पता होगा कि इस सीज़न में जो कि UAE में जिसका आयोजन किया जा रहा है IPL का, अबू धाबी, शारजा और दुबई में, तो इस बार सुरेश रैना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सुरेश रैना का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? MS धोनी ने। सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने का आई थिंक 197 या 196 मैच खेल चुके हैं अभी तक MS धोनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फास्ट पेट्रोल वेसल किस तट पर भारतीय तटरक्षक बल में, इंडियन कोस्ट गार्ड में बल में कमीशन किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है कोलकाता में। इसको कमीशन किया गया कोलकाता में। और ये कनकलता बरुआ नामक जो शिप है, जो एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसे जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSC के द्वारा ये शिप बनाया गया है। और इसे कोलकाता में कमीशन किया गया। एक फास्ट पेट्रोल वेसल पेट्रोलिंग, इसके तहत जो ये जो पेट्रोल वेसल है, फास्ट पेट्रोल वेसल, इस शिप से क्या यूज़ होगा? पेट्रोलिंग की जाएगी, एंटी स्मगलिंग किया जाएगा, स्मगलिंग को रोका जाएगा, एंटी पोचिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम में लाया जाएगा इस शिप को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये कब मनाया गया? तो ये हर एक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जयंती के रूप में। और इस बार महात्मा गांधी की 151वीं जयंती थी। और 2 अक्टूबर को ही किसकी और जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की इस बार 116वीं जयंती मनाई गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा इमारत पर भी महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये पूरी तरह से लाइटिंग की गई थी। उनके विचार, उनके फ़ोटो को लगाकर प्रदर्शित किया गया था, जो कि दुबई में है बुर्ज खलीफा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजेपी पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 3 चरणों में, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, और 10 नवंबर को रिजल्ट निकलेंगे। बिहार विधानसभा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। तो इस पर चुनाव होंगे 3 चरणों में और रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। तो इसमें बीजेपी पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है चुनाव प्रभारी के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो अभी आपको बताओ कि हर एक जो जो खेल है, चाहे वो चेस हो, तो चेस तो ठीक है ऑनलाइन, लेकिन ये शूटिंग भी अभी ऑनलाइन हुई है। और इसका ये 5वां संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल में विष्णु शिवराज पांडियन ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया। और ये इसका बोंगो सागर का 2nd एडिशन था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागर, जिसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में।
और भारत की तरफ से इसमें किस किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो एक तो किल्टन और एक है खुखरी। किल्टन, आईएनएस किल्टन और आईएनएस खुखरी। आईएनएस किल्टन जो है ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर है और आईएनएस खुखरी जो है ये एक गाइडेड मिसाइल शिप है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ओल्डर पर्सन के लिए, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके राइट्स के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये हर एक साल मनाया जाता है। अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड जो है देखा गया है कि जो ज़्यादा एजेड लोग होते हैं, ज़्यादा एजेड लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उनके लिए कोविड जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उनसे इसकी रक्षा कैसे की जाए कि उनमें ये संक्रमण ना फैले, और इस पर भी इस साल ध्यान दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले जो टॉप 3 जो प्लेयर हैं वो कहाँ के हैं, ये तीनों इंडियन ही हैं। और जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली का जो अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्स आई थिंक 5600-5700 के बीच में है। वहीं पे दूसरे नंबर पे कौन से खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना, जो कि इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और इनका जो है रन 5368, ये एग्जैक्ट है रन। और तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिन्होंने 5,000 रन बनाया है कुछ मैच पहले। फिर वहीं पे चौथे नंबर पे 1,000 रन बनाने वाले कौन है, डेविड वार्नर, और इनका भी अप्रॉक्स 4900 से 5,000 के करीब है रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में 100 बेड का कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। इनकी भारत किस देश में 100 बेड का कैंसर अस्पताल खोलेगा और एक क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 22,000। तो ये बनाएगा इंडिया मालदीव्स में। ये कहाँ पे बनाएगा, मालदीव्स में। और मालदीव्स की कैपिटल माले है। ऑल्दो ये जो बनाया जाएगा हुल हुमाले में बनाया जाएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा हुल हुमाले। तो ये ध्यान रखिएगा। और यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव्स को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। आपको मैंने बताया है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है। जैसे कि मैंने आपको 1,000 रुपया दे दिया, ये लाइन ऑफ क्रेडिट हुआ आपका कि हाँ अब एग्रीमेंट बन गया हम दोनों में कि हम आपको 1,000 रुपये देंगे। अब आपको जब मन करेगा उस 1,000 रुपये में से उतना ही निकालिए और उसका ही जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वही पे कीजिए। अगर आपको ज़्यादा 1,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है तो आप 500 ही रुपया निकाल के अपना काम कर लीजिए और उसके बाद उसका ही इंटरेस्ट पे कीजिए जितने दिनों तक का जो डेडलाइन है उतने दिनों तक में। तो इसी $800 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट से ये 100 बेड का कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा मालदीव्स में। अभी आपको पता होगा कि सितंबर में ही, आई थिंक सितंबर में ही या फिर अगस्त लास्ट वीक में, इंडिया ने मालदीव्स को कोविड-19 से निपटने के लिए $250 मिलियन का लोन दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड टीचर्स डे और नेशनल टीचर्स डे जो कि इंडिया में मनाया जाता है ये दोनों अलग है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये हर एक साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, क्योंकि टीचर ही बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं और यही फ्यूचर बनाते हैं बच्चों का। तो ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे इंडिया में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो किस दिन, 5 सितंबर को। तो ध्यान रखने में भी आसानी होगी। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के बर्थडे पर मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म एडुटेक स्टार्टअप वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी ऑनलाइन टीचिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है। जैसे कि आपने बायजूस का नाम सुना होगा जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। वहीं फिर अनअकैडमी का नाम सुना होगा और ये फिर आ गया वेदांतु। तो वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। आमिर खान। और इसका जो वेदांतु का जो टैग लाइन है, अब बहुत आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा कि समझ आएगा तो मजा आएगा या फिर मजा आएगा तो समझ आएगा, ये इसका टैग लाइन है।
और आमिर खान को अभी हाल ही में सीएट टायर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया में भारत के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कंबोडिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े। देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े। और कंबोडिया एक एशियन कंट्री है और कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है फ्नोम पेन। फ्नोम पेन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 ये किस दिन मनाया गया, यानी कि विश्व पर्यायवास दिवस 2020 ये किस दिन मनाया गया। तो ये हर एक साल अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस बार अक्टूबर का जो पहला मंडे पड़ा था वो किस दिन पड़ा था, 5 अक्टूबर को। और इस बार इसका थीम क्या है, इस बार इसका थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इस बार ये ध्यान दिया गया कि कोविड-19 में जहाँ पे हम बोलते हैं स्टे होम स्टे सेफ, तो जब अगर सभी लोगों के पास घर नहीं होगा तब हर एक लोग घर में कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए इस बार इसका थीम रखा गया हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। देखिए रोड टनल भी है और ये एक हाईवे टनल है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बनाया गया है। इतना बड़ा इतना लंबा टनल तो किस राज्य में बनाया गया, ये बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, रोहतांग पास में। और जो ये रोहतांग पास है वो पीर पंजाल रेंज, हिमालय की पीर पंजाल रेंज में बनाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सी लेवल से 10,000 फीट से भी ऊपर है। और अगर कहें तो 350 मीटर ऊपर ये टनल बनाया गया है। ये एक टनल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये टनल लेह को मनाली हाईवे से जोड़ेगी और इसका जो कॉस्ट है वो है 3200 करोड़ रुपए। और ये टनल कितने किलोमीटर लंबा है, यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में आप नोट कर लीजिए। 9.02 किलोमीटर एग्जैक्ट ध्यान में रखिए। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि किसको जोड़ेगी ये टनल, तो सोलांग वैली को सिसु से जोड़ेगी। यानी कि जो मनाली के पास जो है सोलांग वैली और सिसु जो है ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो सोलांग वैली को सिसु से जोड़ेगी और ये 40 किलोमीटर तक, आई थिंक 40 से 45 किलोमीटर के बीच दूरी कम कर देगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पहले क्या होता था कि विंटर सीजन में जो है ये रास्ता बंद हो जाता था तो और भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। तो इसीलिए ये टनल बनाया गया कि सभी मौसम में और बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य का सफल परीक्षण कहाँ से किया। तो भारत ने परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य का परीक्षण किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसको कि व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है, ओडिशा में है। और ये जो सौर्य मिसाइल है ये K-15 मिसाइल का लैंड वेरिएंट है, लैंड वर्जन है। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है सौर्य, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो रेंज है वो है 700 से 800 किलोमीटर की रेंज है। और ये मिसाइल सौर्य जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये 200 किलो से 1000 किलो तक वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया। इस कार्गो का नाम ही, कार्गो विमान जो है जिसमें सामान ले जाया जाता है उस विमान को कार्गो विमान कहते हैं। तो कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और नासा ने ही कल्पना चावला के नाम पर ये कार्गो लॉन्च किया है। और कहाँ पे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया। और ये स्पेस क्राफ्ट 8000 पाउंड सामान लेकर गई है। आपको बता कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। और इनका जो निधन है वो 2003 में हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ शुक्र मिशन शुरू करेगा। तो इसरो जो कि एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है,
तो ये 2025 में वीनस मिशन को लॉन्च करेगा, और किस स्पेस एजेंसी के साथ, तो CNES, जो कि एक फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। तो ये ध्यान रखिए, जैसे कि इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, उसी तरह से फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNES। और वेनस को जो है अर्थ ट्विन या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक या फिर वैभव समिट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो वैभव का आप फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, में भी पूछ लिया जाएगा। तो वैभव का मतलब हुआ वैज्ञानिक भारतीय, और सॉरी वैश्विक, ये इससे हुआ VAI से वैश्विक, BH से भारतीय, और V से वैज्ञानिक। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को। और वैभव समिट का उद्देश्य उभरती चुनौतियों को, जो चुनौतियाँ आती है हम लोगों के सामने जो चुनौतियाँ आएगी, उस चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए व्यापक रोड मैप को सामने लाना है। यानी कि विश्व भर के जो भारतीय शोधकर्ता हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको एक मंच पर लाना है, और जो वैश्विक चुनौती से कैसे निपटा जाए उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BS धनोआ को किस कंपनी का गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी का नियुक्त किया गया BS धनोआ को। BS धनोआ कौन है, ये एक रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं, और अभी हमारे एयर चीफ कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये रिटायर्ड एयर चीफ BS धनोआ को हीरो मोटोकॉर्प ने नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा को उनके भारत USA के बिजनेस रिलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने टॉर्पीडो स्मार्ट, ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य से किया। तो इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा से। और ओडिशा में कहाँ से, तो व्हीलर आइलैंड से या फिर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो भी कहें आप। ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, और ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर होगी एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए। तो ये एक सिस्टम है। और स्मार्ट का जो फुल फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की डले खुरसानी प्रसिद्ध लाल चेरी काली मिर्च को GI टैग मिला है। अब यहाँ पे चेरी क्यों, तो चेरी इसलिए क्योंकि ये मिर्ची जो है ये गोल गोल है और चेरी की तरह लाल है। तो ये सिक्किम राज्य की मिर्ची है जिसका नाम है डले खुरसानी, और इसी प्रसिद्ध मिर्ची को GI टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से गिनी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एजेंसी के पूर्व निदेशक, पूर्व डायरेक्टर अश्वनी कुमार का निधन हो गया। तो ये CBI के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, आई थिंक 2008 से 2010 के बीच ये CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और साथ ही साथ अश्वनी कुमार जी मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और इनका निधन जो है वैसे सुसाइड से हुआ, इन्होंने सुसाइड कर लिया, कहाँ पे, तो शिमला में, अपने ही राज्य में सुसाइड कर लिया, शिमला में। और ये हिमाचल प्रदेश के पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें CBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स डे ये हर एक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने एक नए हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सर्कॉ का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में रशिया ने नए हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सर्कॉ का सफल परीक्षण किया है। और इसकी रेंज कितनी है, 450 किलोमीटर रेंज है, और इसकी स्पीड है माक 8 की, यानी कि साउंड के स्पीड से 8 गुना तेज।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने असम की विरासत की खोज शीर्षक से एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज शीर्षक से टाइटल से एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की है। अब ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनके द्वारा तो बुक रिलीज़ की गई है, वहीं पे ये बुक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, पदम पानी बोरा जी के द्वारा लिखी गई बुक है। और इसकी जो फोरवर्ड है यानी कि जो इसकी जो प्रस्तावना है इस बुक की, वो किसके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2020 किस शहर में आयोजित की गई। तो क्वाड में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो 2020 की जो 2020 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का जो आयोजन किया गया क्वाड का, वो कहाँ पे किया गया इस बार, टोक्यो में किया गया। और ये वर्चुअली नहीं, ये आसपास मिल के किया गया टोक्यो में। कितनी तारीख को, तो 6 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल विग्रह का औपचारिक रूप से कटुपल्ली में अनावरण किया गया, इसको अनवील किया गया। जहाज किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये 7 जहाज बनाया गया और ये लास्ट जहाज था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। ये 2015 में डील हुई थी और ये 7वां जो दिया गया है लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा, और ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसके द्वारा एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे जो कटुपल्ली जो है ये चेन्नई के आसपास है, तमिलनाडु राज्य में है कटुपल्ली। और इस शिप का नाम क्या है, विग्रह। इससे पहले 6 और शिप जो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया गया था, वो कौन कौन से शिप हैं, ICGS विक्रम, विजया, वीरा, वराह, वराड और वज्र, और ये लास्ट वाला विग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो अभी हाल ही में UGC ने देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। जो सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय हैं, जो सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे है, यूपी में। 8 यूपी में फेक यूनिवर्सिटी हैं और वहीं पे एक छोटे से दिल्ली में 7 फेक यूनिवर्सिटी हैं। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, और आई थिंक आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे स्टेट में है फेक यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा लेकिन कहाँ पे है, यूपी में और दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना काम जो है वो बंद कर दिया है भारत में। क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि जो इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। और ये इसका फोकस जो है ह्यूमन राइट्स पर होता है कि कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को कहीं पे दबाया तो नहीं जा रहा है। तो भारत सरकार के अनुसार इस NGO को विदेशों से धन प्राप्त होता था, जिसके बाद इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा फ्रीज करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम अभी तत्काल प्रभाव से भारत में अपना काम बंद कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नोबेल प्राइज़ पे कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। 2020 के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसने जीता। तो 2020 के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज़ जीता गया है लुई ग्लक के द्वारा। और ये एक अमेरिकन पोएट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लुई ग्लक जो है ये एक पोएट हैं और इनके द्वारा 2020 का नोबेल प्राइज़ जीता गया है साहित्य के लिए। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो नोबेल प्राइज़ पे कितने नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। 6 नोबेल प्राइज़ हैं और इस बार जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ अभी तक नहीं दिया गया। जब मैं ये 10 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। तो जितने सारे नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं यहाँ पे हम सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि न्यूज़ के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। और नोबेल प्राइज़ कहाँ पे दिए जाते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है ये 2 जगहों पे दिया जाता है। एक तो जो दिया जाता है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, और
उसके बाद इकोनॉमिक्स में तो 5 नोबेल प्राइज़ जो दिए जाते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं, स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। और वहीं पे नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ पे दिया जाता है, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में। तो चलिए अब हम नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020 के बारे में बात करते हैं। ये प्राइज़ जो दिया गया ये 3 लोगों को दिया गया, लेकिन ये हाफ प्राइज़ जो है ये दिया गया रोजर पेनरोज को, और हाफ प्राइज़ जो है ये दोनों में बटा रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया हाफ हाफ प्राइज़, और हाफ प्राइज़ जो है रोजर पेनरोज को। इसमें अप्रॉक्स 9 करोड़ की राशि और एक मेडल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे रोजर पेनरोज के द्वारा किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया, तो ब्लैक होल के फॉर्मेशन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझा सकता है, इस पर इन्होंने बताया। इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। वहीं पे रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को ये क्यों दिया गया, तो गैलेक्सी में जो सेंटर है, एक सुपर मैसिव गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है ब्लैक होल, तो इसके लिए इन लोगों को दिया गया नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। फिर नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसे दिया गया, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया इमैनुअल कारपेंटियर को और जेनिफर ए डॉडना को। किस चीज़ के लिए, जीन एडिटिंग टूल बनाया इन लोगों ने, इसलिए इमैनुअल चारपेंटियर को और जेनिफ ए डॉडना को। और ये जो जीन एडिटिंग जो टूल बनाया गया इसका नाम क्या रखा गया, क्रिस्पर या फिर शॉर्ट में क्या है तो CAS9। ये एक प्रोटीन है जो कि ये एक सीजर के जैसे काम करती है, यानी कि कैंची के जैसे काम करती है। अब जीन एडिटिंग क्या होता है, जेनेटिक सीजर, इसको हम जेनेटिक सीजर भी कह सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ के इलाज पर इन्होंने खोज किया कि जैसे कि कोई भी जेनेटिकल बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, माता पिता से बच्चों में, उसके बच्चों में से उसके बच्चों में आने की आशंका रहती है, और अगर आती है तो उसका इलाज उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं किया सकता। तो इसी तर्ज पर इन लोगों ने, इन दोनों को हाफ प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में। तो इन लोगों ने जीन एडिटिंग पे खोज की। देख सकते हैं कि यहाँ पे जीन एडिटिंग कैसे बनाया, जीन जो है ये इस तरह से होता है, तो जहाँ पे जीन में गड़बड़ी है वहाँ के जीन को काट दिया जाए तो वो बीमारी ही ख़त्म, तो आने वाले जनरेशन को फिर वो बीमारी नहीं होगी। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, थैलेसीमिया होता है, ये क्या है, जेनेटिकल डिजीज़ है, तो इसके इलाज में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया। नाम ध्यान रखिएगा आप, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफ ए डॉडना। फिर नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, फिजियोलॉजी हो तो और मेडिसिन हो या फिर चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ हो तो बात बराबर ही है। तो ये प्राइज़ किसे दिया गया, ये प्राइज़ दिया गया हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। तीनों को बराबर बराबर पार्ट में 1/3 1/3 1/3 ये अवार्ड दिया गया। प्राइस की बात करें तो 3-3 करोड़ इन तीनों को मिले होंगे। अब इन लोगों को ये प्राइज़ क्यों दिया गया, हेपेटाइटिस सी वायरस को खोजने के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। हेपेटाइटिस जो है लीवर में इन्फ्लेशन हो जाता है, तो हेपेटाइटिस A, B, तो इन सभी वायरस की खोज की जा चुकी है, लेकिन सी वायरस की खोज नहीं की गई थी। तो हेपेटाइटिस सी वायरस को इन लोगों ने डिस्कवर किया है। हेपेटाइटिस सी वायरस की दवाई है लेकिन वैक्सीन नहीं है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज इन तीनों ने की। इनका नाम है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। फिर अब हम लास्ट बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में। तो नोबेल पीस प्राइज़ इस बार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, इस बार किसी संस्थान को दिया गया, और संस्थान का नाम क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। और ये प्राइज़ कहाँ पे दिया गया, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। इसका काम क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, किसी भी कंट्री में जहाँ पे इमरजेंसी हो, जहाँ पे वार चल रही हो, जहाँ पे वायलेंस होता हो, उस समय में खाना पहुँचाना इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है, जो कि UN की एक एजेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन 2019 द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइडेड assistance to close to 100 million people in 88 countries who are victims or acute food insecurity and hunger। तो इसीलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार नोबेल पीस प्राइज़ 2020 दिया गया है। तो यहाँ पे सारे नोबेल प्राइज़ खत्म हो गए। अब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बचा है, जिसको कि हम अगले वीक के क्लास में कवर करेंगे।
तो यह वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।